नमस्कार साथियों। मेरा नाम विजय है और आज मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपनी सेकंड वीडियो में। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर एक्टिव प्रो वी के सेकंड पार्ट में। फॉरएवर एक्टिव प्रो वी एक डाइटरी सप्लीमेंट है और ये एक फुली नॉलेज वीडियो है जहाँ पर हम स्पेशली प्रोबायोटिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने समझा था कि फॉरएवर प्रोबायोटिक जो होता है या नॉर्मली हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो प्रोबायोटिक्स कम जब शरीर में हो जाते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, टॉप प्रोबायोटिक किलर्स क्या होते हैं और प्रोबायोटिक के बेनिफिट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। और आज सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरएवर एक्टिव प्रो भी क्या होता है और कुछ हाइलाइट्स पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो और फॉरएवर एक्टिव प्रो वी जो फॉरएवर का डाइटरी सप्लीमेंट है इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है और कुछ चेक पॉइंट साथ ही साथ यूएसपी पर हम लोग डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे फॉरएवर एक्टिव प्रो वी को यूज़ करने के 10 मेजर एडवांटेज बेनिफिट क्या हैं और कुछ 24 सप्लीमेंट्री बेनिफिट पे डिस्कस करेंगे कि अगर प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में लगातार पूरे हो रहे हैं तो आपको और क्या क्या एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ हाइलाइट्स हैं फॉरएवर एक्टिव प्रो वी को लेकर के तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड। फॉरएवर एक्टिव प्रो वी जो है वो आपके जो लार्ज कॉलन जो होता है, बड़ी आंत जो होती है, इसके अंदर सिर्फ गुड बैक्टीरिया को ही फीड करता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत होती है इसमें गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। तो मेजर फोकस हमारा होता है कि गुड बैक्टीरिया बढ़े और बैड बैक्टीरियाज कम हो, एटलीस्ट उनका जो रेशियो है वो प्रॉपर बन के रहे। तो जो फॉरएवर एक्टिव प्रो भी है गुड बैक्टीरिया को ही फीड करता है। और इसकी जो बीटलेट होती है, जो सॉफ्ट जेल है, इसके अंदर 6 तरह के सिनर्जिस्टिक स्ट्रेन होते हैं, 6 अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। इनकी हम जो प्रोबायोटिक होते हैं इनकी प्रजातियां होती हैं, टाइप्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा टाइप्स के प्रोबायोटिक होंगे उतने ज़्यादा बॉडी को बेनिफिट मिलते हैं। फॉरएवर एक्टिव प्रो बी के एक सिंगल सॉफ्ट जेल के अंदर, एक सॉफ्ट जेल के अंदर 8 बिलियन सी एफ यू होते हैं। सी एफ यू का मतलब होता है कॉलोनी फैटी यूनिट, मतलब 8 बिलियन, एक कैप्सूल के अंदर 8 बिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। और सी एफ ई जो होती है वो जस्ट लाइक जैसे लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, वेट को नापते हैं हम केजी में, ऐसे ही प्रोबायोटिक को नापने की, उसको मेजर करने की यूनिट होती है, उसको हम सी एफ यू कहते हैं। और फॉरएवर का एक्टिव प्रो वी जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसमें जो प्रोबायोटिक होता है, जो सॉफ्ट जेल होता है, वो आपके स्टोमक एसिड को और जो वाइल्ड सॉल्ट्स होते हैं उनको बाईपास करके आपके सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। एक ऑप्टिमम डिलीवरी को इंश्योर करता है फॉरएवर का एक्टिव प्रो वी। और ये जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक कई तरह की टेक्नोलॉजी से, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ एक टेक्नोलॉजी है, एक्टिव बायो टेक्नोलॉजी। इसका जो काम है, इसका जो मेजर तौर पे इस्तेमाल किया गया इसलिए क्योंकि जो प्रोबायोटिक होते हैं वो आपकी बड़ी हद तक सेफली पहुंच सके और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉटल के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी तरह का मॉइस्चर उसके अंदर ना जाए, इस उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो फॉरएवर बी के फॉरएवर प्रोक्टिव प्रोएक्ट एक्टिव प्रो वी के अंदर ये एक एडवांटेज है, एक स्पेशल फीचर है। साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, उसका नाम है क्रायोडेडो टेक्नोलॉजी। इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली प्रोबायोटिक को सपोर्ट करता है स्टोरेज के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी के दौरान। क्योंकि जब हम प्रोबायोटिक लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है जैसे ही हमारी बॉडी में आता है तो प्रोबायोटिक को टेम्परेचर से बिल्कुल हमें नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे रखना होता है। लेकिन जैसे ही बॉडी में आता है तो कई तरह के जो है एसिड होते हैं, कई तरह के एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर से होकर के वो निकलता है। तो जब तक बड़ी हद तक पहुंचता है तो काफ़ी हद तक बहुत सारे प्रोबायोटिक जो होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। तो इसलिए प्रोबायोटिक की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए और वो अपने सही जगह पे जाकर के यूज़ हो, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और डिटेल में हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। इस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोबायोटिक की जो सेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको रेफ्रिजरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये आपकी बड़ी आंत में जाकर के ही पूरा कैप्सूल खुलता है और पूरे के पूरे जितने 8 बिलियन बैक्टीरियाज हैं उसका मैक्सिमम यूज़ हम कर सकते हैं। जबकि मार्केट में अगर आप किसी तरह का कोई भी प्रोबायोटिक आप यूज़ करोगे तो वो क्या होता है, तो ओपन फॉर्म में होता है, ज़्यादातर ओपन फॉर्म में होता है। दूसरा, किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी उसमें इस तरह का एक्स्ट्रा फीचर नहीं होता। वो जैसे ही आप लेते हैं तो आपकी जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जाकर ही खुल जाता है, कभी आपकी जो फूड पाइप में खुल जाता है, कभी स्टोक में खुल जाता है। वो बड़ी हद तक पहुंचते पहुंचते लगभग आधा हिस्सा उसका लगभग खत्म हो चुका होता है। तो उसकी इफेक्टिवनेस है, उसकी जो हम फ़ायदा लेना चाहते हैं प्रॉपर फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। और इसका जो सॉफ्ट जेल है और उसकी जो कवर है, उसका आवरण जो है वो प्लांट सेलुलोज से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। और एक वेजिटेरियन सॉफ्ट जेल है, कैप्सूल है ये, और सोय एलर्जन फ्री है।
ये वो 6 तरह के टाइप हैं, स्पीसीज़ हैं, जिससे मिलकर के फॉरएवर एक्टिव प्रो बी बना हुआ है। और बेसिकली ये लैक्टोबैलिसिस और बिफिडोबैक्टीरियम डोमेन से सारे के सारे प्रोबायोटिक्स इसमें लिए गए हैं। ये कुछ बड़े बड़े टेक्निकल नाम हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मेजर चेक पॉइंट हैं जब हम किसी प्रोबायोटिक को खरीदते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रोबायोटिक को खरीदें तो इन चेक पॉइंट पर ज़रूर फोकस करें। होता है ना, कई बार जब हम फ़ोन खरीदते हैं, हम बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट खरीदते हैं, इनफेक्ट कपड़ा खरीदते हैं, तो हम कुछ ना कुछ चीज़ चेक करते हैं, जैसे तो कपड़ा कैसा है, कलर कैसा है, इस पर प्रिंटिंग कैसी है, या फिर हम फ़ोन खरीद रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी प्रोबायोटिक को खरीदते हैं तो कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने हमेशा फोकस करना चाहिए। अगर वो आपके स्टैंडर्ड को मीट करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। तो सबसे पहला है हाई सी एफ यू काउंट। मतलब आप जो प्रोबायोटिक का एक सिंगल सर्विंग साइज लेने वाले हैं उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके अंदर प्रोबायोटिक होने चाहिए। तो फॉरएवर लिविंग का जो एक्टिव प्रो वी है उसके एक कैप्सूल के अंदर 8 बिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में और मार्केट में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस उसमें सबसे बेस्ट है। और नेक्स्ट है सर्वाइबिलिटी एंड स्ट्रेन डाइवर्सिटी। सर्वाइबिलिटी का मतलब है कि जैसे ही आपने कैप्सूल लिया, इनटेक किया, और वो आपकी जो बड़ी आंत तक जा करके वो खुलेगा, तो इस बीच का जो टाइम है, इस टाइम में क्या वो बैक्टीरिया आपका सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि प्रोबायोटिक की लाइफ बहुत कम होती है। तो जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर से संपर्क में आते हैं वो तुरंत अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं, और इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो मार्केट में आप जो देखेंगे बहुत सारे प्रोबायोटिक होते हैं, कई बार वो इस तरह से स्टोरेज होते हैं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता, और बहुत सारा धूप में कभी संपर्क में आने से उनकी जो सर्वाइबिलिटी है बहुत खत्म हो चुकी होती है। स्ट्रेन डाइवर्सिटी, कितने तरह के बैक्टीरियाज के अंदर हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही टाइप के बैक्टीरिया है, उसमें 2 टाइप के हैं, ज़्यादा बैक्टीरियाज होने चाहिए, ज़्यादा टाइप उनके होने चाहिए। प्रीबायोटिक एंड सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट, जो प्रोबायोटिक होते हैं, फॉरएवर का एक्टिव प्रो वी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉरएवर का जो एक्टिव प्रो वी है ये प्रोबायोटिक के साथ साथ कंपनी ने इसमें प्रीबायोटिक को ऐड किया गया है, जिससे प्रोबायोटिक की जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो वर्क इफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ये इसमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन मार्केट में होता क्या, क्योंकि प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए एक माहौल बना करके रखते हैं, जिससे प्रोबायोटिक का काम आसान हो जाता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और अच्छे से मैक्सिमम रिजल्ट दे पाते हैं हमारी आंतों के अंदर। जबकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोबायोटिक हैं जिसमें सिर्फ प्रोबायोटिक ही होता है, प्रीबायोटिक नहीं होता। तो अगर हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जहाँ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहता है और ज़्यादा अच्छा रहता है। लिविंग वर्सेस डेड, नेक्स्ट है लिविंग वर्सेस डेड। हमें ये जरूर चेक करनी है कि हम जो प्रोबायोटिक ले रहे हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हैं या लिविंग हैं, जीवित बैक्टीरिया, मृत बैक्टीरिया हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडी बताती हैं कि लगभग लगभग 85% से ज़्यादा मार्केट में ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोबायोटिक के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचता है। क्योंकि उसको स्टोरेज के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिससे वो लिविंग रह सकें। तो हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि लिविंग बैक्टीरिया ही आपकी बॉडी को अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, डेड बैक्टीरिया नहीं। और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, उनके अंदर स्थायित्व कितना है, मजबूती कितनी है। होता है ना, जैसे 2 व्यक्ति हैं, कहने को तो दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति का वाइटैलिटी मतलब मजबूती नहीं है, कहते हैं सांस तो दोनों लोग ले रहे हैं, लेकिन सांस लेने में और एक मजबूत फिट होने में अंतर होता है। तो क्या वो बैक्टीरिया उसके अंदर, वो उसकी स्टेबिलिटी कितना है, उनका उनके अंदर स्थायित्व कितना है, क्या वो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, ग्रूम बैक्टीरिया हैं। होता है ना, घर में कुछ लोग होते हैं पतले दुबले होते हैं, कुछ लोग ग्रूम होते हैं, थर्स्ट होते हैं। तो बैक्टीरिया की स्टेबिलिटी कैसी है, क्योंकि आप अगर पैसा पे कर रहे हो और आपको अच्छा बैक्टीरिया नहीं मिला तो फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा आपको, उस टाइप का रिजल्ट आपको दे नहीं पाएगा। नेक्स्ट है ब्रांड नेम और क्वालिटी। आपको हमेशा ब्रांड की जो ब्रांड इक्विटी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे प्रोबायोटिक ब्रांड इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। कोई भी उठा करके, कोई भी छोटी मोटी कंपनी, छोटी बंडा ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर आकर के इस तरह से प्रोबायोटिक बेच रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ये किस तरह से बना करके लेके आ रहे हैं। शुगर, अगर किसी तरह का शुगर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसमें, पैकेजिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्चुअली प्रोबायोटिक के कॉन्टैक्ट्स में पैकेजिंग का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पैकेजिंग का, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि प्रोबायोटिक बनाना एक्चुअल में थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस देखे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी में आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक कभी नहीं मिल सकता। एंड लास्ट है पब्लिक रिव्यूज़। अगर आप पब्लिक रिव्यूज़ को भी कंसीडर करते हैं तो एक अच्छा
पॉइंट हो सकता है। तो ये मेजर टॉपिक हैं जिस पे हम डिस्कस करें तो हमें फोकस करें तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक हम खरीद पाएंगे। तो फॉरएवर का एक्टिव प्रो वी लकीली फॉरएवर का एक्टिव प्रो वी इन सारे के सारे चेक पॉइंट पे खरा उतरता है, सबको मीट करता है। तो ये एक बेस्ट और एक आइडियल डाइटरी सप्लीमेंट है फॉरएवर एक्टिव प्रो वी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मैंने बताया था कि एक्टिव बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आप बैकग्राउंड में जो पिक्स देख रहे हैं इसमें सेंटर में आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसके अंदर कई तरह के कैप्सूल हैं और उनके साइड से स्लीव है, ये जो आप देख रहे हैं खोल आवरण जो है ये स्लीव है, इसको स्लीव बोलते हैं। तो इस स्लीव से ये ढका होता है और ये टाइट होता है, इसके बीच में हम ये सैंपल रखते हैं, कैप्सूल्स होते हैं। ये जो बाहर के स्लीव हैं ये इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का मॉइस्चर इंटर ना हो, इसके अंदर किसी तरह का टेम्परेचर अनइवन ना हो। इस चीज़ को ये श्योर करते हैं जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है और इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है और उनको रेफ्रिजरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इससे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मॉइस्चर टाइट होते हैं, किसी तरह का मॉइस्चर इसके अंदर इंटर ही नहीं कर सकता। स्पिल प्रूफ होते हैं, ना ही एयर इसके अंदर इंप्रूव कर सकती है, किसी तरह की एयर इसके अंदर अंदर बाहर नहीं जा सकती जब तक आपको खोलेंगे नहीं। और ये जो स्लीव है, जो बाहर का आवरण होता है, ये कंट्रोल करता है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के लिए। किसी तरह का मॉइस्चर ये कैप्सूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ये इंश्योर ये भी करता है कि जो मैक्सिमम सीएफयू डिलीवरी आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचे। ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से होता है और आप मार्केट में देखेंगे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को किसी तरह का कोई भी आपको प्रोबायोटिक नहीं मिलेगा। वो नॉर्मली आपको या तो पिन्नी की पैकिंग मिल जाएगा, कभी किसी पैकिंग मिलेगा, इस तरह की पैकिंग नॉर्मल पैकेजिंग आती है। एक दूस एक दो पिक्स रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सिक्स। जो स्टैंडर्ड बॉटल होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बॉटल होती है, फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, एयर उस बॉटल के अंदर अंदर जो पास हो रही है। तो इससे क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कुछ एरोज देख रहे होंगे, एयर एरोज हैं जो अंदर जा रही हैं, मॉइस्चर अंदर जा रहा है अल्टीमेटली। तो इससे क्या होता है, अंदर जो प्रोबायोटिक होता है, कैप्सूल होते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो लगभग खत्म हो जाती है, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वहीं अगर आप एक्टिव बायो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ बन जाती है, स्पिल प्रूफ बन जाती है, किसी तरह का मॉइस्चर, किसी तरह का एयर इसके अंदर पास नहीं हो पाता। इससे बिल्कुल प्रोबायोटिक हमेशा सेफ रहते हैं। तो फॉरएवर का जो एक्टिव प्रो वी है ये इस टेक्नोलॉजी से मेड है। तो हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम जो प्रोबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो सी एफ यू बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाली है, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, उसकी अल्टीमेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक को एक तरीके से यूज़ किया जाता है इसलिए कि जो आपका प्रोबायोटिक है, आपने जो कैप्सूल लिए, जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, इसको खाने के बाद ये सीधे बीच में कहीं पर भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जहाँ पर है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक में कभी भी ये खुले ना, ये सीधे जा करके आपकी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जहाँ एग्जैक्टली इसका यूज़ है, वहाँ जाके ये ओपन हो, उससे पहले ओपन ना हो, इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कैसे ये वर्क करता है आप समझिए। क्रायोजेनिक को हम थोड़ा सा रिलेट करके समझते हैं, जैसे हमारा रॉकेट होता है। रॉकेट में आप देखते हैं बहुत सारे रॉकेट सैटेलाइट्स होते हैं। आप इमेजिन करेंगे कि जब वो उड़ते हैं ना तो अपने बहुत सारा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होकर, वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जब वो एक साथ उड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी से बाहर दूर जा रहा होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, अपने बाहर के जितने भी खोल होते हैं, आप लोग, तो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। जो उसमें मैं कह सकता हूँ कि जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जिनका यूज़ कम होता चला जाता है, वो चीज़ें उसमें से खुल करके नीचे छूटती चली जाती हैं, छूटती चली जाती हैं। और जब मेन जो ऑर्बिट, जो मेन कक्षा होती है, मेन ऑर्बिट में पहुंचते पहुंचते उस सैटेलाइट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल छोटी सी चीज बचती है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बचता है, उसमें कुछ छोटे मोटे सामान रहते हैं, मतलब मेन मेन चीज बचती है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुकी होती है, छूट चुकी होती है। तो वो उसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो काम की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें नीचे छूटती चली जाती हैं, और जो जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो नीचे छूटती चली जाती हैं, और काम की चीज़ ऊपर चली जाती है। इससे क्या होता है, मेन चीज़ हमें मिलती है, बाकी चीज़ हमें कोई लेने देना नहीं होता है। तो उसमें जो कैमराज होते हैं, जो वीडियोस बनाने का प्रोसेस होता है, वो सारा जाकर के वहाँ ओपन होता है, उससे पहले वो ओपन नहीं होता। ऐसे ही हमारा जो कैप्सूल है उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उसी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं कि वो उससे पहले ओपन नहीं होते, वो सीधे उस जगह पे जाके ओपन होते हैं जहाँ पर उसका काम होता है। तो ये रिलेट किया था थोड़ा सा। आगे हम लोग चलते हैं। बेनिफिट क्या है, टॉप 10 बेनिफिट प्रोबायोटिक के क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ में आपकी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे बैड ब्रीथ होती है, इंडाइजेशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कॉन्स्टिपेशन है, और एसिडिटी है, और
इसके अलावा जैसे भंगंदर बवासीर वगैरह जो चीज़ें होती हैं, एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें बनती हैं, इनका एक तो मेन रीज़न होता है, वो होता है आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का अनहेल्दी हो जाना। तो अगर आपके शरीर में एक्टिव प्रोबायोटिक जो है वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ की इश्यूज़ आपको आने लगते हैं। तो अगर आप एक्टिव प्रोवी यूज़ करते हो, प्रोबायोटिक अगर आप यूज़ करते हो, तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। डिक्रीज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी कम करने का काम करते हैं, जिससे बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारी से बचे रहने का खतरा कम हो जाता है। में इम्प्रूव मेंटल इलनेस, जिन लोगों में मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो उसको ये इम्प्रूव करने का काम करते हैं। प्रोबायोटिक अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये मेंटल इलनेस को बार बार, जैसे डिप्रेशन होना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग सोचते ज़्यादा हैं। तो माइंड से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, उसमें प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा जाता है। आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं प्रोबायोटिक्स। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग आती है बार बार, तो मैंने बताया था कि जब आप स्वेलिंग आपकी बॉडी बार बार हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक की कमी हो रही है। तो प्रोबायोटिक को पूरा करके आप अपने शरीर से स्वेलिंग को भी कम कर सकते हो। स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप प्रोबायोटिक यूज़ करते हो। फूड एलर्जी से आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है अगर आप प्रोबायोटिक यूज़ करते हो। में ट्रीट सीरियस डिसीज इन इन्फेंट्स, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते समय ही उनके अंदर तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तरह तरह के जो है कभी होता है पार्ट्स डेवलप नहीं हो पाते, कभी बेबी पूरा डेवलप नहीं होता, कई बार प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह की कंडीशंस में अगर आप अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको प्रोबायोटिक कंज्यूम कराएं, तो उनको अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। जो न्यू बेबी बॉर्न होता है उसको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है उसका। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जो दूध पीता है, तो अगर मदर को आप प्रोबायोटिक यूज़ कराते हैं, तो उसका एडवांटेज आपको बच्चे में देखने को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं प्रोबायोटिक के। और लोअरिंग ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी प्रोबायोटिक आपको रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। डायबिटीज ट्रीटमेंट में प्रोबायोटिक का रोल देखा जाता है। और आपके ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स जो होते हैं, उसको भी इंप्रूव करने में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट देखा जाता है। तो ये कई सारे मेजर बेनिफिट थे। प्रोबायोटिक को यूज़ करने से आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। और फॉरएवर एक्टिव प्रोवी एक अच्छा सोर्स है गुड बैक्टीरिया का। तो अगर आप गुड प्रोबायोटिक कंज्यूम करना चाहते हैं, गुड प्रोबायोटिक आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो एक्टिव प्रो भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री बेनिफिट हैं, जैसे आप देखते होंगे जो कुछ डिसीज से इसको रिलेट करके देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रोबायोटिक का कंजम्पशन लेने से, उसकी उसकी डाइट पूरी करने से आपको उसमें रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। से बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर आईबीएस एंड आईबीडी, जो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है, इरिटेबल बॉवल डिसीज होती है, जिसमें आपको टाइम से पहले या फिर जो है मोशन बहुत जल्दी आता है, मोशन अच्छा नहीं आता, आईबीएस की बीमारी जो होती है, उसमें प्रोबायोटिक को अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो एक अच्छा सपोर्ट मिलता है वहाँ पर उसको रिकवर करने में। ये यूटे इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं। प्रोबायोटिक आपके स्किन डिसऑर्डर लाइक एक्जिमा, पोराइसिस को रिकवर करने में अच्छी हेल्प करता है। क्रॉनिक इलनेस, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, वहाँ पर प्रोबायोटिक आपको सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है ना, हैवी इन्फेक्शन लाइक एचआईवी, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर, ये जो हैवी इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें प्रोबायोटिक आपको बहुत अच्छा रिकवरी देता है। रीज़न, क्योंकि प्रोबायोटिक लेने से आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ ये कुछ स्पेशल तरह के एंटीबॉडीज को डेवलप करने में हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। कंट्रोल ओबेसिटी, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो ये वहाँ पर आपको अच्छा हेल्प कर सकते हैं। और कंट्रोल हाई बीपी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वहाँ पर ये आपको सपोर्ट करता है। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं, और कह सकते हैं को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं, जिससे इंसुलिन बेटर तरीके से बनता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और डाइजेशन अगर आपका अच्छा होता है, तो इंसुलिन बहुत अच्छा बनता रहता है। बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अगेन ऐसे मैंने कहा आपको, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है ये। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, और कई बार होता है ब्रेन और आपकी जो लार्ज कॉलन जो होती है, वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो ये उसमें भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके शरीर में किसी तरह के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो आप प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ करिए।
साथ ही साथ आप देखते हैं डैंड्रफ आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा कॉमन इश्यूज है मेल्स फीमेल्स पे डैंड्रफ। तो प्रोबायोटिक की कमी की वजह से भी आपको कई बार डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। आपके बाल बहुत अगर पतले हैं और आपने बालों को मोटा करना चाहते हैं तो आप प्रोबायोटिक कंज्यूम कर सकते हैं। पुअर क्वालिटी स्किन, आपकी स्किन बहुत पुअर है, लाइक आपको प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, टाइम से पहले कुछ एजिंग इश्यूज दिख रहे हैं, रफनेस बहुत ज़्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, या उसका टेक्सचर बिगड़ रहा है, या आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, क्वालिटी उसके अंदर नहीं है और ग्लो उसके अंदर नहीं है, तो सारे पुअर क्वालिटी स्किन के सिम्टम्स होते हैं। तो वहाँ पर प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हर्ट बर्न जो होता है उसमें प्रोबायोटिक सपोर्ट करते हैं। डार्क सर्किल एंड ड्राई, आपके आंखों के नीचे जो डार्क सर्किल हो जाते हैं तो वो प्रोबायोटिक की कमी से भी होते हैं। तो अगर आप प्रोबायोटिक यूज करते हो तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा इसका। हेमेरॉइड्स जो बवासीर होती है उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन आपके लगभग मैं कह सकता हूँ आतों आप देखते होंगे कई लोगों की जीभ जो होती है पीली पीली हो जाती है, जीभ पे बहुत सारा प्लेग जम जाता है, वाइट वाइट जो होता है वो उसको ईस्ट इन्फेक्शन होता है। तो ईस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में प्रोबायोटिक अपना रोल प्ले करते हैं। ब्लॉटिंग है जहाँ पर आपको पेट अपना भरा भरा गैस जैसी समस्याएं लगती हैं। एलिवेटेड सीआरपी, सीआरपी का मतलब होता है क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन। एक ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, जब आपके शरीर में ऑटोइम्यून डिसीज क्रिएट होती है तो आपके ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये सीआरपी प्रोटीन धीरे धीरे क्या होती है घुलने लगती है, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो प्रोबायोटिक क्या करते हैं, सीआरपी प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करते हैं, जिससे आपके शरीर एक बहुत भयंकर बीमारी से बच जाता है। आप बहुत क्रॉनिक बीमारी, क्योंकि सीआरपी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो आपकी बॉडी एक तरीके से पूरी तरह से खत्म होती चुकी होती है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से खराब होने लगता है। तो वहाँ पर ये आपको सपोर्ट करते हैं। एलर्जी में अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, अस्थमा में बहुत अच्छा फायदा है, और एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ये इसके कुछ सप्लीमेंट्री बेनिफिट है प्रोबायोटिक को लेने के। अगर आप प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। और आज के टाइम पे हमें जो खाना पीना हम ले रहे हैं, हम जिस तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि हमारी डाइट में प्रोबायोटिक हमेशा कमी बनी रहती है और ये बीमारियां हमारे सामने आए दिन देखने को मिलती हैं। तो एज अ न्यूट्रिनिस्ट, एज अ न्यूट्रिशन सपोर्ट, हम देखेंगे कि अगर हम अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें प्रोबायोटिक हमेशा कंज्यूम करने चाहिए, आउटसोर्स करने चाहिए। और प्रोबायोटिक आउटसोर्स करने का एक बेस्ट ऑप्शन है फॉरएवर एक्टिव प्रो बी। एक्टिव प्रो बी एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही क्वालिटी न्यूट्रिशन है जो आपके शरीर में हेल्दी प्रोबायोटिक की सप्लाई को इंश्योर करते हैं। बेस्ट टाइम क्या होता है प्रोबायोटिक को कंज्यूम करने का, जब आप सुबह को खाना लेते हो, जिस टाइम भी आप खाना लेते हो, ठीक है, तो उससे 15 से 30 मिनट पहले आप इसको यूज करिए, ठीक है। ये बेस्ट होता है 15 से 30 मिनट पहले खाना खाने से। जब भी आप खाना खाएंगे मॉर्निंग में 30 मिनट पहले आप इसको यूज करिए, ठीक है। और this ensure that your probiotic supplement is able to reach your digestive tract quickly without getting stuck in behind morning meal। और अगर आप इसका प्रोबायोटिक का एक बेस्ट रिजल्ट आप लेना चाहते हैं, एक मैक्सिमम रिजल्ट आप लेना चाहते हैं, तो आप एक्टिव प्रोबायोटिक को फॉरएवर के एलोवेरा जेल के साथ में कंज्यूम करते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमने कई सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। एक्टिव प्रो बी से संबंधित अगर आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप अगर एक्टिव प्रो वी को यूज़ करना चाहते हैं और इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक है उसके माध्यम से खरीद भी सकते हैं। डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से एक क्वेरी भी दे सकते हैं जिससे कांटेक्ट करके आपको ये परचेस करने में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं दोबारा किसी दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।